देखिए, अगर आपने कभी भर्ती नहीं देखी है और पहली बार जा रहे हैं तो दिक्कत नहीं होगी, लेकिन अगर एक बार आपने किसी और मार्कशीट से देखा हो तो आपके फिंगरप्रिंट लिए होंगे। जय हिंद साथियों, एक बार फिर आप लोगों के लिए संडे क्यूएनए के साथ में हाजिर हो। अपनी 1.5 हफ्ते की इंडिया नेपाल यात्रा के बाद में आज काफ़ी दिनों के बाद में मैं यूट्यूब पे आया हूँ और मैंने सोचा कि आज क्यूएनए से ही शुरुआत करूँ। संडे का दिन भी है, थोड़ा टाइम ज़्यादा हो गया, पता नहीं आप लोगों को वीडियो कब मिले। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक ही बात कहना चाहूँगा, आप लोग कौन सा स्टेट के हैं ये हमेशा मेंशन करें। और आप लोगों का कोई टॉपिक या कोई ऐसा डाउट है कि आप उसको पूछना चाहते हो कि उस पर मैं एक पर्टिकुलर वीडियो बनाऊं, तो भी आप इसी वीडियो के कमेंट्स में आप मुझे लिख सकते हैं। उसी आधार पर मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। चलिए लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन और ये बोलते हैं अजय पिक 1028, सर प्लीज सोल्जर जीडी कब आएगा बताओ सर। ब्रो, जब भी आएगा आपको joinindianarmy.nic.in पे मिल जाएगा नोटिफिकेशन। जैसे आएगा मैं वीडियो के मार्फत भी आपको बताऊंगा और इंस्टाग्राम पे जिन्होंने फॉलो नहीं किया एक्स आर्मी सोल्जर वहाँ भी फॉलो कर लें, उसमें भी स्टोरी में लगा दूंगा। और जो भी आएगा पर्टिकुलर वीडियो आएगा उसमें तो कि उसका एज का क्राइटेरिया, सारी चीज़ें, क्वालिफिकेशन, कहाँ की भर्ती है, पूरी जानकारी आपको दूंगा। लेकिन भर्ती आने दीजिए। अब लेते हैं अगला क्वेश्चन और ये बोलते हैं ब्रांडा चिमा भाई, ये बोलते हैं अग्निवीर योजना बंद करनी चाहिए। बिल्कुल, हम इसके आपकी जो बात है उससे पूरी तरह सहमत हैं और अपनी आवाज़ जब से अग्निपथ योजना लागू हुई है तब से और अभी तक हमेशा ही उठाते हुए आए हैं और भविष्य में भी अग्निपथ योजना के लिए जरूर आवाज़ उठाएंगे। जैसे जैसे 2024 नजदीक आएगा, चुनाव कैंपेन आएगा, तो इसको अब हम लोग जो है इसको प्रमुख मुद्दा बनाएंगे। लेते हैं अगला क्वेश्चन और ये बोलते हैं बेस्ट 0707, सीएसएफ में 20 ईयर सर्विस रिटायरमेंट लेने के बाद आर्मी के जैसा गवर्नमेंट जॉब का कोटा कैंटीन फैसिलिटी मिलता है क्या? तो उसका जवाब है नहीं, क्योंकि देखिए आर्मी अलग चीज़ है, सीआईएसएफ, एसएसबी, बीएसएफ ये चीज़ें अलग है, ये पैरामिलिट्री फोर्सेस में आती है। और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी है, तो इनकी जैसी फैसिलिटी उनकी नहीं होती है। लेकिन भर्ती प्रक्रिया अभी जो चल रही है तो वहाँ भी अग्निपथ नहीं है, यहाँ भी अग्निपथ है। और आप लोगों को एक्स सर्विसमैन कोटा नहीं मिलता है क्योंकि जो वो पैरामिलिट्री फोर्सेस के बंदे होते हैं वो अर्ध सैनिक बल में आते हैं और जो आपका कोटा मिलता है वो होता है आपका भूतपूर्व सैनिक का। तो दोनों में डिफरेंस है, एक वीडियो बनाएंगे आपको समझ में आ जाएगा। लेते हैं अगला क्वेश्चन और ये बोलते हैं आर्मी एकेडमी 707, सर मेरा 10th में 45% नहीं है, क्या मैं टीए आर्मी जीडी भर्ती में हो सकता हूँ? बिल्कुल भाई, जो भी मेरे भाई बंधु हैं जिनका 10th में 45% नहीं है और उनको इंडियन आर्मी में एज ए जीडी में जाना हो तो वो 12th पास करने के बाद में भी 12th अगर आप पास कर लेते हैं तो आप टीए आर्मी की जब भी भर्ती आएगी उसमें आप सोल्जर जीडी में अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आपका 10th से कोई फर्क नहीं पड़ता, नॉर्मली आप 12th पास भी हो तो भी आप टीए आर्मी में जीडी में भर्ती देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं राणा जी 876 का और ये बोलते हैं सर मेरा बेटा पैरा में भर्ती हुआ है सर। सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई, आपका बेटा ऐसी रेजिमेंट में भर्ती हुआ है जिसमें जाने का सपना इंडियन आर्मी में जो भर्ती हुआ है वो भी देखता है। और जो बाहर लड़के जो तैयारी कर रहे हैं आर्मी की, जो सोल्जर जीडी में जाना चाहते हैं या जिनका सपना एडवेंचर का होता है, तो उनका सबसे बड़ा सपना ही पैरा एसएफ कमांडो या आपकी मैरून बेरेट पहनने का होता है। और आपका बेटा भारतीय सेना की इस महान रेजिमेंट से जुड़ गया है, ये वाकई में बहुत गौरवमयी बात है। आपको मेरी ओर से भी पुनः दिल से बहुत बहुत बधाई और भविष्य में कामना करता हूँ कि आपका बेटा तरक्की की बहुत ऊंचाइयों पे जाए। अगला क्वेश्चन लेते हैं, ये बोलते हैं प्रवीण जी, ये बोलते हैं सर हमें सेना में भर्ती होना चाहिए या नहीं? मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्वेश्चन, जिसका सपना ही आर्मी में जाना है वो क्या करे सर, भर्ती हो या ना हो? बिल्कुल भर्ती हो, आपने सोचना ही नहीं है कि आर्मी की भर्ती प्रक्रिया अग्निपथ है। मैं आपसे बिल्कुल, दोस्तों मैं एक भूतपूर्व सैनिक हूँ। आप किसी भी सैनिक जो रिटायरमेंट हुए सबसे पहले उनसे एक चीज पूछना कि सर आपको क्या कभी भरोसा था कि अग्निपथ जैसी कोई चीज आएगी? सब बोलेंगे नहीं। आप ऑन सर्विस या रिटायरमेंट किसी से भी पूछेंगे कि अग्निपथ योजना सक्सेस है या नहीं, सबका जवाब होगा नहीं। उसी भरोसे से मैं बोल रहा हूं कि अग्निपथ योजना देखना ज्यादा लंबे टाइम तक नहीं चलेगी। इसको लेकर पर्टिकुलर कल या परसों की वीडियो में बताऊंगा, पूरे तमाम फैक्ट लोगों से पूरी बात, उसके आधार पे आपको वीडियो बनाऊंगा, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो जो भी बच्चे आर्मी की तैयारी कर रहे हैं वो मतलब दिल दुखा के ना करें। उनको ऐसा नहीं सोचना है कि मैं अग्निपथ के थ्रू जा रहा हूँ, उन्होंने यही सोचना है कि मैं परमानेंट भर्ती हो रहा हूँ। और आपको मैं सच कह रहा हूँ, अग्निपथ योजना ज्यादा लंबे टाइम तक नहीं टिकेगी, ये मैं खुद ही बोल रहा हूँ आपको, आगे आने वाले पल पे आप देख भी लेना।
तो अपनी तैयारियों पर बिल्कुल भी कहीं कोई कसर न छोड़ें। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। ये बोलते हैं मनीष कुमार जी, कमेंट का जवाब जरूर देना सर, प्लीज सर जी, क्या मैं दोबारा आर्मी में भर्ती देख सकता हूँ या नहीं, नर्सिंग की। अच्छा, शायद इनका मेन क्वेश्चन ये वाला है। सर मेरी दूसरी मार्कशीट भी है, मैंने कभी भी दौड़ नहीं मारी और आर्मी की भर्ती में रनिंग किया हूँ, बट चलो ये शायद मेरे ख्याल से इनके पास में 2 मार्कशीट हैं, तो ये शायद ये सोच रहे हैं कि क्या मैं दूसरी मार्कशीट से भर्ती देख सकता हूँ। देखिए, अगर आपने कभी भर्ती नहीं देखी है और पहली बार जा रहे हैं तो दिक्कत नहीं होगी, लेकिन अगर एक बार आपने किसी और मार्कशीट से देखा हो तो आपके फिंगरप्रिंट लिए होंगे तो आपको दिक्कत हो सकती है और इसमें पुलिस केस भी हो सकता है। तो ये थोड़ा कंफर्म कर दीजिए कि आपने कोई भर्ती देखी है या नहीं देखी है, फिर आप मुझे बताइए। और आप अपना जो क्वेश्चन है वो इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर देना, मैं आपका रिप्लाई जरूर करूंगा। लेते हैं अगला क्वेश्चन। और ये बोलते हैं सनी फौजी, सर हेडक्वार्टर सदर्न कमांड ट्रेसमेंट में यूनिफॉर्म मिलता है सर, प्लीज वीडियो बना दो। मेरे भाई इसका बहुत छोटा सा जवाब है, इसमें अलग से वीडियो बनाने की जरूरत नहीं है। जो हेडक्वार्टर सदर्न कमांड पुणे में भर्ती हो रही है वो डिफेंस सिविलियन की भर्ती है, वो सिविलियन लोग हैं, वो फाइटिंग फोर्स या बेल्ट फोर्स के बंदे नहीं होते हैं, ठीक है, वो डिफेंस सिविलियन होते हैं। उन लोगों को वर्दी नहीं मिलती है, गन नहीं मिलती है, कोई पैरा सब में नहीं जाते हैं, वो सिविलियन है। बस ये है कि डिफेंस के साथ में काम करते हैं इसलिए उसका नाम डिफेंस सिविलियन होता है। जैसे कि हमारी एमईएस है, एमईएस वाला बंदा कई बोलते हैं कि हम पैरा में जा सकते हैं, नहीं भाई, ना आप पैरा में जा सकते हैं ना आप कहीं जा सकते हैं। आप आर्मी में सिर्फ सेवाएं दे सकते हैं अपनी, जो अपने ट्रेड की, उससे ज्यादा आप आर्मी में कभी भी नहीं आ सकते हैं। लेते हैं अगला क्वेश्चन। और ये बोलते हैं फिरू रूपहान, सर टीए आर्मी आना चाहिए। बिल्कुल भाई, सहमत हैं, ताकि हम लोगों को भी देश सेवा करने का मौका मिले, मेहनत भी करेंगे, भारत माता की सेवा भी करेंगे। जय हिंद सर, बहुत अच्छी बात आपने कही है, आपका दर्द मैं समझता हूँ यार, हम तो समझते हैं लेकिन करें क्या कि साला अपन तो विदाउट पावरलेस आदमी है, सिर्फ एक बात बोल के या सोशल मीडिया के माध्यम से आपकी आवाज आगे उठा सकते हैं, लेकिन करना धरना तो हमारी सरकार को है। हमारी सरकार अभी आंख में पट्टी बांध के सोई है, उनको ऐसा लगता है कि हम जो भी करेंगे वो सही है, हमारा जो भी फैसला है वो सही है। फौज में अग्निपथ ला गए हैं, अभी टीए की नई भर्ती आई नहीं है, पता नहीं उसमें भी क्या बवाल लाएंगे। चलिए जो भी है, आवाज उठाएंगे, भगवान से दुआ करेंगे कि जल्द से जल्द उनको सद्बुद्धि आए, टीए की भर्ती आए और आर्मी से अग्निपथ योजना खत्म हो। और जो भी होगा अपनी आवाज हम भी उठाएंगे, आप लोग भी अपनी वीडियो बनाना ताकि सरकार तक वो जरूर पहुंचे। चलिए लेते हैं अगला क्वेश्चन। और ये बोलते हैं देसी बॉय फिटनेस, ये बोलते हैं अब अगले जन्म में ही आर्मी का सपना पूरा होगा, टीए आर्मी की उम्मीद ही छोड़ दी है। बहुत से लोगों के मन में डाउट है कि शायद टीए की भर्ती बंद हो जाएगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, टीए की भर्ती जरूर आएगी। आप लोग से मैं बोल रहा हूँ कि उसमें कुछ अपडेट्स चल रहे हैं, लेकिन अब ये आज के डिजिटल जमाने में अपडेट के नाम पे बहाना मार के इतना लंबा टाइम के बाद में टीए की भर्ती निकालना, तो ये भी अपने आप में बहुत गलत है। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, इसके लिए डायरेक्टर जनरल ऑफ टीए जिम्मेदार है, इसके लिए हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी जिम्मेदार हैं कि अभी तक जो डिले हो रहा है क्यों हो रहा है इसके मामले में। चलिए लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन लेते हैं ब्रजेश ऑफिशियल 432 का। ये बोलते हैं सर मेरे पैर में फोड़ा था, उसका दाग पड़ा हुआ है, उससे मेडिकल पॉइंट मिलेगा सर, प्लीज रिप्लाई। मेरे भाई अगर नॉर्मल फोड़ा होता है, उसका दाग रह जाता है, तो इसमें आपको कोई मेडिकल बेनिफिट नहीं करता है, ये कोई बहुत बड़ा पॉइंट नहीं है। खुदा ना खास्ता कोई मतलब डॉक्टर आपको मतलब कर भी दे ना, तो भी आप फिट हो जाओगे, क्योंकि हम सोचते हैं कि दोस्तों मेडिकल में पॉइंट मिलते ही हम लोग सोचते हैं कि शायद हम अनफिट हो गए। दोस्तों ऐसा नहीं है, जब भी आप मेडिकल में अगर आपको मान लो एआरओ जेडआरओ का डॉक्टर आपको पॉइंट्स भी देता है, तो भी आप नियरेस्ट एमएच में आपको रेफर किया जाता है। और वहां पर देखो एआरओ बीआरओ में तो भीड़ होती है, एक ही डॉक्टर होता है, उसने कईयों को मतलब मेडिकल करना होता है। लेकिन जब आपको पॉइंट मिलता है तो नज़दीकी जो मेडिकल हॉस्पिटल है वहाँ आपका आप बहुत आराम और तफ्तीश के साथ में आपका दोबारा रीमेडिकल होता है। तो फोड़े और उसके दाग में नॉर्मल में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। आप लोगों के मन में अगर कोई शंका है तो उसको मिटा दीजिए, आप फिट है, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए लेते हैं अगला क्वेश्चन। आर्मी की वर्दी पहन ली, लेकिन किस तरह कितने मेहनत से मिलती है वर्दी, अगर जाने तो अग्निवीर योजना लागू नहीं करते। ये क्वेश्चन बोल रहे हैं रंजीत कश्यप जी। शायद ये बहुत दिली क्वेश्चन भी है इनका, कि इनका कहने का मतलब है कि अगर फौजी के दुख दर्द तकलीफ वर्दी पाने की मेहनत इस जुनून को अगर समझते तो सेना में कभी अग्निपथ योजना लेके नहीं आते। बिल्कुल इस चीज़ से तो हम सहमत हैं, इसीलिए तो आवाज़ भी उठा रहे हैं। और आने वाले टाइम पे ये योजना जरूर बंद होगी दोस्तों, आप भरोसा रखो, दिल मत दुखाओ, अपनी तैयारियां करते रहो। सबसे पहले इंडियन आर्मी, अगर इंडियन आर्मी नहीं मिलती तो टीए आर्मी आपके पास में ऑप्शन है। कितने चीज़ आपके लिए रोकेंगे, आपके हौसलों को कोई नहीं रोक सकता है।
तो अपने आप का मोरल डाउन ना करें, अपने हौसलों को डाउन ना करें, हमेशा अप रहें। अब देखिए हम क्या कर सकते हैं, अब चीज़ों को लेके दुखी हो तो जो हमारा आने वाला कल है वो भी हमारा और ख़राब होगा या तकलीफ दे होगा। तो पॉजिटिविटी को भरें, नेगेटिव चीज़ों को थोड़ा दिन साइड ही करें। अगला क्वेश्चन लेते हैं आपका फ्यूचर फौजी का। ये बोलते हैं सर जी, जो हमारे पुराने अग्निवीर से पहले के आर्मी सोल्जर है ना, सेना उनके दम पे टिकी है। अभी अगर वो सारे रिटायर हो जाएंगे तो सरकार बर्बाद हो जाएगी, फिर रोती फिरेगी। ये बात चीज़ तो सही है कि सेना चलती है एक्सपीरियंस के आधार पे। 4 साल जिसका नौकरी का क्राइटेरिया हो, 30,000 रुपये उसकी सैलरी हो, कहाँ से उसके अंदर में फौजी बनने का जज्बा आएगा, कहाँ से वो मौत से लड़ने के बारे में सोचेगा। कई लोग ऐसे हैं जो 4 साल का टाइम पूरा करना चाहेंगे, तो इससे तो सेना का मनोबल खुद भी गिरेगा। कहाँ से एनएसजी में भेजेंगे, कहाँ से आरआर में भेजेंगे, ये संस्थाएं चलेंगी कैसे? क्योंकि एनएसजी में डायरेक्ट भर्ती तो होती नहीं है ना, आरआर में डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नहीं है। वहाँ आपका टर्नओवर होता है 2 साल का, एनएसजी में होता है आपका 3 साल का, अधिकतम 5 साल का। सर्विस 4 साल की, तो कैसे जाएंगे आप? तो फौज की तमाम जो संस्थाएं हैं ये बाधित हो जाएंगी। तो मुझे नहीं लगता कि योजना ज़्यादा लंबे टाइम तक चलेगी। फिर भी जो आगे अपडेट होगा आप लोगों को ज़रूर दूंगा। तो अपना जो दिल है उसको न दुखाएं और अपनी बेहतर तैयारी करें। मैं आपसे यही बोलता हूँ, हमेशा पॉजिटिव रहें, आने वाला कल आपका ज़रूर अच्छा होगा। तो कल मिलते हैं वापस एक नई वीडियो में। दीजिए अपने भाई को इजाज़त, क्योंकि सर्दी जुकाम की वजह से आवाज़ सब बंद है, सर भी भारी हो रहा है। तो जल्द स्वस्थ होकर आप लोगों के से दुगने जोश के साथ मिलता हूँ। आपके फौजी भैया को दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए एक्स आर्मी सोल्जर को डिफेंस की सबसे सटीक और सबसे आसान भाषा में जानकारी के लिए। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे जल्द मिले।